हेलो। एनसीबी ऑफिस। हाँ हाँ हाँ। सर, मुंबई छोड़िए, मुंबई छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल, प्लीज़ मुंबई छोड़ दीजिए और फटाफट दिल्ली में एक नशेड़ी गंजेड़ी चरसी चीलम फूंकने वाला एक व्यक्ति मिला है, प्लीज़ उसको उठा लीजिए। आप पक्का उसके घर में जल्दी से चेक कीजिए। हाँ 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 हाँ, उसके घर में छापे मारिए, बाकायदा चीलम गांजा चरस का पूरा जखीरा मिलेगा। जी, नाम लिखिए। नाम नाम हाँ, नाम योग राज सिंह। योग नहीं, अयोग्य। हाँ, अयोग्य है वो, बट योगराज सिंह, हाँ योगराज सिंह। हाँ, अवैध पिता युवराज सिंह। अवैध पिता युवराज सिंह। जी 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 जी। हाँ, वो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके आसपास में ये मिलेगा। जी 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 जी। हाँ हाँ। अरे जनाब, पूरी, हाँ हाँ, आपने भी देखा। अरे इतना गंद फैला रखा है, ये गंद फैला रखा है। गंद 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 गंद। प्लीज़, हाँ उठा लीजिए प्लीज़। सुनिए, इसका घर का चेक करिएगा, पक्का ऊंच क्वालिटी का चरस गांजा मिलेगा इसे घर से। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर, तिवारी भैया। बाय सर, बाय सर। यस, फ़ोन कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सबसे पहले कॉल करना था मुझे तिवारी भैया। अब मान लीजिए कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं ऐसे जहरीले, ऐसे गाउटी, ऐसे चर्सी गंजेड़ी लोगों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज को गंदा करेंगे। जिसका डर था वही हुआ। किसान आंदोलन में युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने हिंदू को और हिंदू समुदाय को पूरी तरह से गाली दिया, लेकिन वहां पे खड़े लोग चुपचाप मूक दर्शक बन के देखते रहे। इसका मतलब उनको समर्थन था, उनको समर्थन मिल रहा था। मैं पूछ रहा हूं उन तमाम किसानों से कि क्या जरूरत था आपको, कौन आपको परमिशन दिया? जहां पे आप लोग खड़े थे और जिनकी आपकी मांग थी, उस मांग से, मुद्दों से आप भटक गए और लगातार ये चरसी गंजेड़ी, चीलम फूंकने वाला, टायर का चिपकाने वाला, सूंघने वाला ये योगराज सिंह किसी एक धर्म के खिलाफ गंदी गंदी गालियां दे रहा था और आप लोग, तमाम लोग सुन रहे थे। उसको चप्पल से मारा क्यों नहीं? और तिवारी भाई लगातार बोलते हैं किसी धर्म को गाली मत दीजिए, किसी जाति को गाली मत दीजिए। कोई गलत है तो इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई जाति धर्म गलत नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से आज युवराज के पिता, अवैध अवैध पिता, अवैध अवैध अनलीगल इलीगल इलीगल फादर योगराज सिंह ने जिस तरह का रवैया दिया है, जिस तरह का बयान दिया, जिस तरह का उल्टी किया है, जिसका डर था वही हुआ। इसीलिए तिवारी भाई फोन किए एनसीबी ऑफिसर को कि मुंबई नहीं, पहले दिल्ली में इस गंजेड़ी को उठाइए, चरसी को उठाइए, चीलम फूंकने वाले को उठाइए, क्योंकि चीलम, गंजेड़ी और चरस पीने के बाद ही इस तरह के स्टेटमेंट निकलते हैं। और जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है ये अवैध पिता योगराज सिंह, अपने नाम को नाम देते हो योग, योग नहीं अयोग्य, अयोगराज सिंह। हिम्मत कैसी हुई? जिस मुद्दे के लिए आप आए थे उस मुद्दे से भटक के किसको खुश कर रहे थे? हिंदूवादियों को गाली देके? किस किस माई बाप को? हाफिज सईद को? या इस देश में रहने वाले उन आतंकवादी संगठन को आप खुश कर रहे थे उस बयान से? और मैंने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि किसानों की मांग बिल्कुल सही है, जो कुछ मांग रहे हैं सब कुछ सही है, उनकी मांगे सब कुछ सही है, लेकिन उसकी आड़ में जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट निकल रहे हैं वो गलत है। ये हमेशा से होता है, वो चाहे जामिया हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे अलीगढ़ हो, और ये हुआ किसान आंदोलन, जहां पे भी एक हिंदू और हिंदू धर्म पे गाली दी गई। हिंदू को गद्दार कहा गया, उनकी बेटियां बिकती थी, और ये चरसी गंजेड़ी जाके देखता था ये कि हाँ बिक रही हैं, ये देख रहा था, रेट लगा रहा था, ये दिख रहा था इसको। चीलम गांजा फूंकने वाले को पता चल रहा है कि कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है। और वहां पे तमाम लोग मुख दर्शक बन के बैठे रहे, एक धर्म को गाली दी जा रही थी और ये चुपचाप लोग बैठे हुए थे। वो किसान नहीं थे, माफ कीजिएगा, वो किसान नहीं थे। अगर किसी धर्म को
गाली दी जा रही थी और वहां पे किसान चुपचाप थे। वो किसान नहीं थे, किसान नहीं थे, वो गद्दार थे। अगर किसी धर्म को गाली दी जा रही है और वो भी एक चर्ची गंजेड़ी दे रहा था और वहां पे चुपचाप बैठ के लोग सुन रहे थे, हो सकता था कि उनके माइक छीन लेते, हो सकता है कि उसको धक्का मार के बाहर कर देते कि नहीं सॉरी, ये किसान रैली है, भड़काऊ भाषण का प्लेटफॉर्म नहीं है, आग लगाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन उनको लगातार चुपचाप सुना जा रहा था। अब बोला जा रहा है यह है किसान रैली। और आप लोग बोल रहे थे क्या चीज कि किसान रैली में क्या नाम है, हमारी मकसद है कि सिर्फ हम अपनी मांग को पूरा करेंगे। ये मांग है आपकी, इस तरह की मांग है। ये हिंदू को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना, ये मांगे हैं, ये है संगठन, ये है तैयारी आपकी। पूछ रहा है तिवारी भैया कि आप अपने मकसद के लिए आए थे, मकसद से कैसे भटक गए। मैंने बोला था तिवारी भैया कि मकसद से ये भटक चुके हैं, मकसद से ये टूटने वाले हैं। वही हो रहा है वहां पे। जिस मकसद के लिए आप लोग आए थे किसान भाई, उससे आप भटक रहे हैं और भटक चुके हैं। अब बोलना क्या है, भटक चुके हैं। और जो लोगों के सामने इस तरह के भाषण दिए गए हैं वो चुपचाप देखते रहे। वो किसान नहीं थे। किसान तो भगवान की तरह होता है। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट ये चर्ची गंजेड़ी योगराज सिंह ने दिया है, ये बिल्कुल गलत दिया है। लेकिन ये गंजेड़ी चर्ची जो है, ये आज बयान ऐसा नहीं दिया है। इससे पहले भी इसके बहुत सारे कुकर्म, बहुत सारे पाखंड ड्रामे, चिरकुट हरकतें, सड़क छाप हरकतें ये लगातार करते रहा है। टैलेंटेड कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को भी गाली दे चुका है। महेंद्र सिंह धोनी को भी भिखारी कह चुका है, भिखारी, क्योंकि इसके बेटे का जब करियर चौपट हो रहा था, जब इसके बेटा लड़कीबाजी में लिप्त था, इसको धक्का मार के बाहर किया गया। सॉरी, योर परफॉर्मिंग इज नॉट गुड, सो गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस इंडियन टीम। उसके बाद ये सनक के चरस लिए, गांजा लिए, चिलम लिए और बोल दिए महेंद्र सिंह धोनी को कि धोनी भिखारी है, धोनी भिखारी है। और आज इन्होंने तो हद ही कर दिया। इस गंजेड़ी ने हिंदू धर्म पे कटाक्ष। तिवारी भी बार बार कहा है कि कोई धर्म गलत नहीं होता, कोई जाति गलत नहीं होती है। कोई गलत होता है तो उसका व्यक्तित्व गलत होता है, व्यक्ति गलत होता है, व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति गलत होता है, कोई समुदाय गलत नहीं होता। लेकिन आज जो कुछ हुआ है किसान रैली में, वो बिल्कुल गलत है। जिसका हमें शक था वही आज पूरा हो गया कि वो प्लेटफॉर्म एंटी नेशनल बनने जा रहा है या बनने वाला भी है। मैं पूछ रहा हूं तमाम लोगों से कि कहां हैं आप लोग। आज इस घटना की आप लोग घोर निंदा नहीं करेंगे, काला दिन नहीं कहेंगे, पीला दिन नहीं कहेंगे, नीला दिन नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोग के मुंह में दही जम गया, गूंगे बन गए हो, मुंह में सीमेंट का घोल डल गया है। क्योंकि हिंदू धर्म एक एक्सपेरिमेंट लैब बन चुका है। एक्सपेरिमेंट करो, इस पे कुछ भी बोलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारी चुप्पी कान में रुई डाल के हमारी ये दिन आज देखने को मजबूर कर रहा है कि आज एक चिरकुट आदमी, चर्ची गंजेड़ी आदमी हिंदू धर्म को खुलेआम गाली देकर चला जाता है। हम चुपचाप बैठे हुए हैं। बैठिए, बैठिए, बिल्कुल बैठे रहिए, सब शांत होके। मैं देश के गृह मंत्री जी से और उन तमाम एजेंसियों से बोलता हूं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस गंजेड़ी की, चिरकुट की, सड़क छाप घटिया व्यक्ति की, क्योंकि ये समाज के लिए जहरीला व्यक्ति है और इसमें इतना जहर भरा हुआ है कि ये पूरा जिला, स्टेट फूंक देगा। दंगे कराने में इसमें पूरी तरह से इसके पास सामग्री है, इसके दिमाग में। इसको जल्द से जल्द पैकअप करना चाहिए, वरना ये पूरा जिला को फूंक देगा, राज्य को फूंक देगा। ये धर्म बांट रहा है,
कि कौन धर्म ऊपर है कौन धर्म नीचे है, यह साबित कर रहा है योगराज सिंह चर्ची गंजेड़ी। लेकिन मैं बता दूं उन किसान भाइयों को कि जो कुछ हो रहा है यह गलत हो रहा है। जिस मकसद के लिए आप आए हैं स्वागत है, था, है, रहेगा, लेकिन ये सब चीजें हो रही है ना, ये बिल्कुल गलत हो रही है। और उस समय किसान भाइयों को जूता चप्पल से इसकी माला पहनाना चाहिए था इस व्यक्ति को, क्योंकि किसान भाइयों के लिए एमएसपी इंपॉर्टेंट है, अनाज मंडी की बातें होनी चाहिए था। लेकिन ये जो धर्म तोड़ने की बात हो रही है, हिंदू धर्म पे कटाक्ष करने की बात हो रही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस पे जल्द ही और भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि जब तक चर्ची गंजेड़ी गिरफ्तार नहीं होता तब तक मैं तिवारी भैया चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।